नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो 3 महीने की साधना तो गुरु ने पूरी करा दी। ध्यान से सुनो। 3 महीने की साधना में वो चौकन्ना रहने लगा। अब गुरुजी बोले पहला पार्ट पूरा हो गया, कल से दूसरा पार्ट शुरू होगा, दूसरी साधना शुरू होगी। बोला गुरुजी वो क्या है? वो क्या है? बोले अब तक तो मैं केवल जागते हुए तेरे ऊपर हमला करता था, कल से नींद पर भी हमला होगा, संभल कर सोना। उस राजकुमार ने कहा गजब करते हो, आप तो कमाल करते हो गुरुजी। जागने तक तो गनीमत थी, मैं होश में था, किसी तरह बचा लेता था अपने आप को, लेकिन नींद में तो बेहोश रहूंगा। उसके गुरु ने कहा घबराओ मत, मुसीबत नींद में भी होश को पैदा कर देती है। आप बता दीजिए, अगर आपके घर कोई ये बोल दे आज रात को डाका डलने वाला है, आप सोओगे? आप सोच लीजिए, सब जने सोच लीजिए। अगर आपको ये कहा जाए आज रात को अगर तुम सोए तो मौत आ जाएगी, आप सोओगे? कोई बता दे अगर मैं सोऊंगा। तो बूढ़ा गुरु बोला फिक्र मत करो, तुम फिक्र छोड़ो, तुम तो नींद में भी होश रखने की कोशिश करना। और लकड़ी की तलवार से नींद में हमला शुरू हो गए। रात में 8-10 दफा कभी भी चोट पड़ जाती। 1 दिन 2 दिन 8 दिन बीत गए, फिर दोबारा से हड्डी पसली दर्द करने लगी। लेकिन 10 दिन के बाद में, पहले 3 महीने लगे दिन में जागने में, अब रात में 10 दिन में जागना शुरू कर दिया। नींद में भी होश जागने लगा, सोया रहता और भीतर कोई जागता भी रहता और स्मरण रखता कि हमला हो सकता है। हाथ रात में नींद में भी ढाल को पकड़ने लगता, अपनी रक्षा करने लगता। इसी प्रकार से कभी कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी गुरु इतने धीमे से आता कि पता नहीं चलता। एक नए तरह की ताजगी, एक नए तरह का अनुभव हो रहा था। नींद में भी होश। आप बताइए, आप लोगों को नींद में होश रहता है? नहीं, नहीं रहता। इसी प्रकार जब वो राजा, अब उसे मजा आने लगा, दिन में होश, रात में होश। कहता है गुरुजी अब जागृति तो आने लगी। क्या मतलब? पहले 3 महीने में उसे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, धीरे धीरे विचार कम होते गए। आप और हम लोगों के मन में सुबह से शाम तक देख खटाखट, देख खटाखट। मन अभी बहन के पास, अभी भाई के पास, अभी मम्मी के पास, अभी पापा के पास, अभी दुकान पे, अभी कमाई में, अभी साड़ी की दुकान पे, अभी वहां पिक्चर में। मन यही विचार करता रहता है सारा दिन।
3 महीने में उसे स्पष्ट दिखाई पड़ा था कि धीरे धीरे विचार कम होते गए। आप लोग सोच लीजिए कि आपको संसार के, ममता के, मोह के, आसक्ति के विचार कुछ कम हुए हैं क्या? क्योंकि अभी आपके साथ साधना हुई नहीं है, आप अभी जागे नहीं हो, होश में नहीं हो। अब वो 24 घंटे राजा होश में रहने लगा। नींद और होश, बेहोशी और होश एक साथ कभी नहीं रह सकता। आत्मा का विचार रहेगा तो होश में हो, शरीर का विचार आते ही, परिवार का विचार आते ही, ममता का विचार आते ही आप बेहोश हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता। सबका यही हाल है, हम सबका यही हाल है। किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोई इतने % सोया हुआ, इतने % जागा हुआ है। जैसे बादल घिर जाए आकाश में तो सूरज ढक जाता है, बादल हट जाए तो सूरज प्रकट हो जाता है। पॉइंट को पकड़ो। हमारे संसार के विचार, परिवार के विचार, घर के विचार मनुष्य के मन के बादलों की तरह घिरे रहते हैं। विचार घेर लेते हैं, होश दब जाता है। गुरुजी ने आत्मज्ञान की बात कही थी, फिर ममता में चले गए। आज बर्थडे मना रहे थे, आज एनिवर्सरी मना रहे थे। गोपियां तो, मैं शब्द बोलना नहीं चाहता हूं आपके साथ में, उनके घर में कोई मर जाता था ना, तो रोते हुए भी होश में रहती थी कि भगवान कान्हा जी मुझे देख रहे हैं। और आप पर हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। ये हमारा होश है। अब राजा को अनुभव होने लगा कि विचार क्षीण हो गए, कम हो गए। 6 महीने इसी तरह चलता रहा। सपने भी कम आने लगे, क्योंकि रात को होश में रहेगा तो सपने नहीं आएंगे। यानी दिन भी होश और रात भी स्वप्न शून्य हो गई। दिन विचार शून्य हो गया, रात भी स्वप्न शून्य हो गई। आप सोचते होंगे कि अब तो काम बन गया होगा। ना ना, 3 महीने और पूरे होने के बाद बूढ़े गुरु ने कहा दूसरा पाठ भी खत्म हो गया। राजकुमार ने कहा तो गुरुजी क्या तीसरा पाठ भी है? अब उसे जागने की आदत पड़ गई थी, अब उसे भगवान के प्रेम में बजा आने लगा था। अब घर परिवार की, राजबाज की, राजपाट की, रानी की, बच्चों की याद भूल चुका था। अब गुरुजी का बन चुका था। अब कह रहा है गुरुजी तीसरा पाठ कब से शुरू करोगे, आप बता दीजिए। हम तो ये कहते हैं नहीं नहीं, आपको तो पता ही हमारा परिवार कितना लंबा चौड़ा है, हमें टाइम कहाँ है जागने का। हम सबका यही हाल है। 3 महीने पूरे होने पर उस बूढ़े ने कहा दूसरा पाठ भी पूरा हो गया, तीसरा पाठ क्या हो सकता है? जागने का पाठ भी पूरा हो गया, नींद का पाठ भी पूरा हो गया। उसे गुरु ने कहा ध्यान से सुनो, अब असली पाठ शुरू होगा। कल से मैं असली तलवार से हमला करूंगा, अब तक लकड़ी की तलवार से हमला कर रहा था। उस राजकुमार ने कहा आप क्या कह रहे हो? लकड़ी की तलवार तक तो गनीमत थी, चूक भी जाता तो खाली जख्म होता था। गुरु ने कहा जितना चैलेंज, जितनी चुनौती चेतना के लिए खड़ी की जाए, चेतना उतनी जल्दी जागती है। जितनी चुनौती चेतना के लिए, चेतना उतनी जल्दी सजग होती है। बेटा घबराओ मत, असली तलवार तुम्हें और गहराई तक जगा देगी। असली तलवार
तुम्हें और गहराई तक जगा देगी। दूसरे दिन सुबह से गुरु ने असली तलवार से हमला शुरू हो गया। सोच सकते हैं आप लोग, असली तलवार का ख्याल आते ही सारी चेतना की निद्रा को तोड़ दिया गया। भीतर तक, प्राणों के अंतस तक वो तलवार का स्मरण व्याप्त हो गया और 3 महीने गुरु एक भी चोट नहीं पहुंचा सका, असली तलवार से चोट नहीं पहुंचा सका। क्यों? असली तलवार का डर ज्यादा था। उसे पता था कब गर्दन पे चल गई तो तलवार जीवन खत्म हो जाएगा। यानी आने वाले 3 महीने में गुरु एक बार भी वार नहीं कर सका। और 9 महीने बाद उसमें इतनी शक्ति, इतना आनंद, इतना प्रकाश का अनुभव हुआ, राजकुमार को उसका जीवन एक नए नृत्य पर, एक नए लोक में प्रवेश करने लगा। आखिरी दिन आ गया तीसरे पाठ का और गुरु ने कहा कल तुम्हारी विदा की जाएगी, तुम पास हो गए हो, क्या तुम नहीं जाग गए? उस युवक ने गुरु के चरणों में सर रख दिया और उसने कहा गुरुदेव मैं जाग गया हूं और अब मुझे पता चल गया मैं कितना सोया हुआ था। हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस कथा के माध्यम से आप सोचिएगा आप हम लोग कहां सोए पड़े हैं। अभी तक हमें पियर की याद आती है, पियर के पड़ोस की याद आती है, रिश्तों की याद आती है। ये तो शुक्र है पिछले जन्म की याद नहीं आती, ये शुक्र है पिछले जन्म की याद नहीं आती। ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर भगवान तुम्हारे को पिछले 2-4 जन्मों की और याद दिला दे तो जाना हमारा क्या हाल होगा। इसी प्रकार जो आदमी जीवन भर बीमार रहा हो वो धीरे धीरे भूल ही जाता है कि मैं बीमार हूं, भूल जाता है कि मैं बीमार हूं। जब वो स्वस्थ होता है तभी पता चलता है मैं कितना बीमार था। जो आदमी जीवन भर सोया रहा और हम सब सोए रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, ओ ये सारा जीवन एक नींद थी। तो राजा ने कहा जिसे मैंने प्रेम समझा था जागकर मैंने पाया। ध्यान से सुनो, ये माया का प्रेम, ये शरीर का प्रेम, ये काया का प्रेम, ये रिश्ते नातों का प्रेम, ये ममता मोह आसक्ति का प्रेम। तो क्या बोले राजा? बोला गुरुदेव ये सारा प्रेम तो सोए हुए मजा ले रहा था, मैं इसी को प्रेम समझ रहा था। जागकर मैंने पाया ये सब झूठा था, वो प्रेम नहीं था। जब मैं सोया हुआ था जिसे मैंने प्रकाश समझा था, जागकर पाया कि अंधकार से भी बदतर अंधकार था, वो प्रकाश था ही नहीं जब मैं सोया हुआ था। तो जिसे मैंने जीवन समझा था जागकर मैंने पाया वो तो मृत्यु थी, जीवन तो ये है। उस राजकुमार ने गुरु के चरणों में शीश नवाया और कहा अब मैं जान रहा हूं कि जीवन क्या है, कल क्या मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी। गुरु ने कहा कल सुबह मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। सांझ की बात है, गुरु बैठकर पढ़ रहा था, ध्यान से सुनिएगा। गुरु बैठकर पढ़ रहा था और रात्रि को पेड़ के नीचे उसने सोचा मौका है, मैं भी क्यों ना गुरु को एक बार टेस्ट कर लूं कि गुरु कितने होश में है। ध्यान से सुनिएगा। आखिरकार शिष्य के मन में आया कि अब सांझ की बात है, गुरु बैठकर पढ़ रहा है एक वृक्ष के नीचे किताब, और कोई 300 फीट दूरी पर वो युवक बैठा हुआ था। कल सुबह वो विदा हो जाएगा इस छोटी सी कुटी में, इस बूढ़े के पास,
उसने जीवन की संपदा पाली। तभी उसे अचानक ख्याल आया, ये बूढ़ा 9 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, जागने जगाने, जागना जागना, सावधान सावधान। ये बूढ़ा भी इतना सावधान है कि नहीं है। अपने गुरु के बारे में सोचने लगा, आज मैं भी इस पर उठकर हमला करके क्यों ना देख लूं। कल तो मुझे विदा हो ही जाना है, मैं भी तलवार उठाऊं और अपने गुरु पर हमला करके पीछे से देखूं। उसने इतना सोचा, ध्यान से सुनो, अभी वो उठा नहीं है राजकुमार, केवल सोचा। बूढ़ा वहीं से बोल पड़ा, गुरु नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं बूढ़ा आदमी हूं, भूल कर भी ऐसा मत करना। राजा तो पागल हो गया, बोला मेरे सोचने तक का गुरु को पता चल गया, यानी ये कहां तक जागा हुआ होगा। आप और हम लोग कभी खोपड़ी नहीं लगा सकते कि गुरु कहां तक जागे हुए होते हैं। बोले अगर तू 3 महीने और रुक जाए ना तो तेरे को पग ध्वनि भी सुनाई देने लगेगी, दूसरे की मन की बातें नहीं, दूसरे के मन में चलते हुए विचार भी, दर्शन शुरू हो जाएगा। जब कोई बिल्कुल शांत हो जाता है तब सारे जगत में, सारे जीवन में चलते हुए स्पंद भी अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार अनहद बाजत बांसुरी, आपके और हमारे सब के अंदर उस परमात्मा की 24 घंटे बांसुरी बज रही है। हम कैसे सुनाई दे, क्योंकि अभी हम लोग ममता मोह आसक्ति की दलदल में पूरी तरह सोए हुए हैं। व्यापारी लोगों को, वो किसी भी जाति का हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है व्यापारी, लेकिन लोग बाग उन्हें भी बनिया बोलते हैं। बनिए का मतलब होता है व्यापार करने वाला। तो पलटू साहब सुनिएगा क्या कहते हैं, सो बनिया जो मन को तोले, सो बनिया जो मन को तोले, मनई के भीतर बसी बाजार, मन ही आपू खरीदन हार। मन ही में लेन देन, मन ही दुकान, मन ही में मन की गुजरान। मन ही में ला दे उल दे अनत न जाए, मन ही की पैदा मन ही में खाए। मन ही में तराजू मन में शेर, पलटू दास सब मन ही का फेर। आखिरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आज की। और किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। सही व्यापारी वो है जो अपने मन को, देखो ध्यान से सुनो, असली व्यापारी कौन, असली भक्त कौन, जो अपने मन को सदैव तोलता रहे, संभालता रहे, बस में रखे। मन के भीतर ही बाजार बसा हुआ है, मन में स्वयं उसके सौदा खरीदने वाला है, मन के भीतर ही लेन देन चलता है, मन में ही दुकान लगी है। अब मन ही मन का निर्वाह होता है, मन में ही माल लादता है और मन में ही उतारता है, अलग नहीं जाता। मन में ही पैदा करता है, मन में ही खाता है, मन में ही तराजू और मन में ही शेर है। पलटू साहब कहते हैं, मन ही का सब चक्कर, ये जीवन का आवन जावन फेर है। और कबीर ने क्या कहा था, घट घट पंछी बोलता, घट घट पंछी बोलता, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता। ये मन से बड़ा व्यापारी कोई नहीं है। और हमारा सबका मन माया का है, बिगड़ा हुआ है, दूषित है, सोया हुआ है।
आज की साधना से आप सब राजकुमारी हैं, मन के राजा हैं ना, सब राजकुमार हैं। कोई गुरु की शरण में गया नहीं, अभी साधना शुरू हुई नहीं, अभी तो उलट फेर का फेर चल रहा है। अभी तो मन में ये उधेड़ बुन लगी हुई है कि क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, कहाँ जाएं, क्या करें। अभी तो तन मान के तन के इलाज चल रहे हैं। कभी आप अपने आप को मन के इलाज का भाव जागेगा जब किसी गुरु की शरण जाओगे, जब कोई सदगुरु मिलेगा, तब रामायण चरितमानस की वो चौपाई कारगर होगी। सदगुरु महन सदगुरु वैद्य मचन बदन विश्वासा, के सदगुरु के वचन वैद्य के समान होते हैं, उस पर कितना विश्वास होना चाहिए। मैं तो आज आप लोगों से निवेदन किया, अगर अच्छा लगे तो समझ लीजिएगा साधना किसे कहते हैं, जागना किसे कहते हैं, होश में आना किसे कहते हैं। इसलिए अब जो भजन सुनाना चाहते हैं, मुझे लगता है मिसिज मेहरा भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिएगा। जरा अपना मोबाइल अपने पास रख के बोलिएगा। आपकी आवाज बहुत सुंदर है। कहीं भी चैन जो लेने न दे वह चाह सकी है, कहीं भी चैन जो लेने न दे वह चाह सकी है, कहीं भी चैन जो लेने न देवे चाह सती है, रहे प्रभु को फिकर हर दम वही परवाह सती है, रहे प्रभु को फिकर हर दम वही परवाह सती है, कहीं भी चैन जो लेने न देवे चाह सती है, उसी का हम समझे कसर बिल्कुल न रह जाए, उसी का हम असर समझे कसर बिल्कुल न रह जाए, विरह का दर्द भड़काती रहे वह आह सती है, विरह का दर्द भड़काती रहे वह आह सती है, कहीं भी चैन जो लेने न देवे चाह सती है, कहीं भी चैन जो लेने न दे वह चाह सती है, बहुत कुछ पाठ पूजा और तप व्रत करके ये समझे, बहुत कुछ पाठ पूजा और तप व्रत करके ये समझे, विकल हो करके रोना ही मिलन की राह सची है, विकल हो करके रोना ही मिलन की राह सची है, कहीं भी
जो लेने न देवे चाह सती है कहीं भी चैन जो लेने न देवे चाह सती है रहे प्रभु को फिकर हरदम वही परवाह सची है रहे प्रभु को फिकर हरदम वही परवाह सची है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया राधे राधे भैया राधे राधे।